Hello, welcome to the Namaganit YouTube channel where we serve you quality content. So आज जो होने वाला है and that's going to be really interesting as well as deep dive into a research based constant of inverse function challenge. So we are going to solve many questions जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आप बने रहिए and still if you have not like and subscribe my channel and you have not enrolled in our courses, so it's high time. And a small advertisement is like we're going to release our next book after the huge success of Think Book with Fat Ideas. नेक्स्ट बुक इज रैंकर्स ब्लूप्रिंट। तो अगर जो बच्चे को इवन इन 1 मंथ ऑफ जो एडवांस में करने हैं 10 दिन में उसका अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आ जाएगा। इफ़ यू वांट पीडीएफ कॉपी यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे पीडीएफ कॉपी जो है 899 में आपको मिल जाएगा मेल आईडी पर, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ। द क्वालिटी ऑफ बुक इज सच लाइक डेफिनेटली आपका 20 से 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट होने वाला है इफ़ योर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इज गुड एंड आई होप यू आर डूइंग पीवाईपीएस एज वेल। तो चलो इनवर्स फंक्शन चैलेंज की ओर चलते हैं और आपको काफ़ी मजा आएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपको नया देखने को मिलेगा एंड एटलीस्ट इन न्यू सिचुएशन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस। सो लेट एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स such that the coefficient belongs to 0 to 1. Determine the number of functions p which is a member of society f that is invertible on domain r। तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी क्यूबिक की बात करूं तो इन जनरल सब इन्वर्टेबल नहीं होगा क्योंकि क्यूबिक ऐसे हो सकते हैं विच इज डेफिनेटली मेनी वन। तो फंक्शन इन्वर्टेबल होने के लिए अपन को बाइजेक्टिव चाहिए, तो मतलब या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्यूबिक या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर यहाँ पे अपन ए का कॉफिशिएंट 0 कर दूंगा तो इट विल नॉट बी ए क्यूबिक, इट्स अ क्वाड्रेटिक। तो चूंकि ये क्वेश्चन जो है ये फैमिली ऑफ क्यूबिक मेंशन कर दिया गया है, so that's why we have only one possibilities for a1 लेगा। इन्वर्टिबिलिटी ऑन ऑल वो तो रिक्वायर करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मैं अगर पी डैक्स एक्स यहाँ से देखूँ तो 3x² प्लस 2x प्लस सी, तो फॉर ऑल एक्स इसको पॉजिटिव होना होगा। तो ये जो भी ग्राफ आने वाला है ये टोटली ऊपर आएगा विच मीन्स डी इज लेस देन 0। इनफैक्ट इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अलाउड क्योंकि अगर इक्वलिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है ओनली फॉर अ पर्टिकुलर डिस्क्रीट पॉइंट, इफ स्लोप इज 0 स्टिल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वहां से अपन के पास वैल्यू आया b² लेस देन इक्वल टू 3। अब आप 0 और 1 में प्ले करोगे तो अपन के पास जो वैल्यू आएगा वो 6 पॉसिबल आएगा एंड दैट्स आंसर। तो ये एक बेसिक सवाल सा वी हैव स्टार्टेड, तो इसमें आपको ग्राफ और इन्वर्टिबिलिटी को चेक किया। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो लेट एफ आर टू आर बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन सेटिस्फाइंग द फंक्शनल इक्वेशन एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स टू एक्स। आपको एफ जीरो जीरो एफ वन इक्वल टू टू दे रखा है, तो 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको बताना है। अब कोई बच्चा जो बोलेगा सर एफ जीरो जीरो है, एफ वन टू है, एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स टू एक्स है। तो कोई बच्चा अगर ये फंक्शन को ए एक्स प्लस बी ले ले सपोज जेई वाले स्टाइल में, तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि एफ जीरो जीरो के लिए बी जीरो हो जाएगा। एफ वन टू है तो एफ ऑफ एक्स जो मेरा हो जाएगा वो आपको 2x लगेगा। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स 2x हो गया तो एफ इनवर्स एक्स अपन के पास x/2 होगा जिसका सम इज नॉट 2x फॉर ऑल x। तो आप ये तो डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, राइट। हालांकि मैं एक और फंक्शंस का निर्माण कर सकता हूँ। अगर मैं एफ ऑफ एक्स को जो x प्लस और मान लो x-1 ले लूँ तो एफ ऑफ जीरो अभी भी मेरे पास जीरो नहीं आने वाला है। तो आप लीनियर से भी सोच सकते हो, लेकिन अगर इसका रिग्रेस वे जो देखो, ठीक है, तो अपन के पास क्या होना चाहिए एंड दैट्स सो एफ ऑफ एक्स अगर मैं x+1 लूँ, ठीक है, तो अगर एफ ऑफ एक्स 2x x 0 और 1 के बीच में और एफ ऑफ एक्स x+1 है 1 और 2 के बीच में, तब ये फंक्शन जो है इंटीग्रल 0 से 2 के बीच में 3 होगा। तो ऐसे आप गेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी इनवर्स फंक्शन का यूज करेंगे। एफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ए टू एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स जो होने वाला है वो है प्रोडक्ट ऑफ ऊपर वाला, सो इट्स बी टाइम्स एफ ऑफ बी एंड इट्स वेरी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। जिस बच्चे को ये नहीं पता है, अब ग्राफ से हमने इसको प्रूव किया, अलजेब्राइकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्रूव किया है इसको टी मान के। अब देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, फंक्शन के प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले एफ वन टू है, अब मैं एफ इनवर्स टू वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी इनवर्स डिफाइन किया गया है। अगर मैं इसको इक्वेशन में डालूं तो एफ टू का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब अभी जो मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया उस प्रॉपर्टी को अगर मैं डालूं तो डायरेक्टली यहाँ से 0 से 2f प्लस 0 से एफ इनवर्स एक्स 6 आता है। एफ इनवर्स एक्स को आप 2x माइनस एफ एक्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो आपका जो वैल्यूज आएगा वो 4 आएगा। अगर आप वेरीफाई करोगे, ठीक है, तो इंटरवल एफ ऑफ एक्स आप कुछ भी लो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं 0.001223 लूँ और एफ ऑफ एक्स को ऐसे डिफाइन करूँ तो मेरे 0 से 2 का जो इंटीग्रल आने वाला है वो 3 आ जाएगा। तो आप इंडिपेंडेंट ऑफ आप कैसे इसको सेग्रीगेट करते हो
तो ये भी एक अच्छा सवाल था। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बेसिक्स पे। एफ ऑफ एक्स अब क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस समथिंग दिया गया प्लस क्यूब रूट ऑफ दिस। आप एक तो ऑब्जर्वेशन है ये और ये कॉन्जुगेट है, आपको एफ इनवर्स एन का वैल्यू निकालना है वेयर एन इज 1 to k, और एन जो है मान लो मेरे पास नेचुरल नंबर हमने दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एफ ऑफ एक्स को वाई मान लिया। अब ए प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी पता है। अब ब्यूटी क्या है, अगर मैं इसको यू मान लूँ और इसको भी मान लूँ, आप देख सकते हो इसको यू मान के भी मान के, यू भी का प्रोडक्ट -1 है, वो काफी सिंपल है क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है विच इज -1, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब 2x है। तो मेरे पास वाई क्यूब का डायरेक्टली रिलेशन ये आ गया विच मीन्स एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई आ गया। तो अपने पास इनवर्स कैसा है, इनवर्स तो वही मशीन जिसमें आप इनपुट एक्स डालते हो, आउटपुट एफ ऑफ एक्स आता है, और इनवर्स मशीन में जब ये आउटपुट फीड होगा तो इनपुट ये आ जाएगा प्रोवाइडेड फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो एफ इनवर्स एक्स एन क्यूब प्लस 3n/2, अगर इसमें पुट करोगे तो आपके पास सिग्मा एन क्यूब और सिग्मा एन का फॉर्मूला है, कंपेयर करने से लेमडा 8 म्यू 4, तो आंसर 12। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को अपग्रेड करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी इतना भी आसान नहीं था क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम होंगे तो बहुत बच्चे इसमें भी फंस सकते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वो थोड़ा अच्छा था यहाँ पे, एंड यू प्लस बी को आप वापस से वो फंक्शन वाई डाल देते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ तो एफ एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑड फंक्शन दे रखा है, जी एक्स जो है वो डिफाइन किया गया है, मैंने आर टू आर इसको डिफाइन किया है। अब आपको प्रूव करना है जी इनवर्स एक्स जो है वो ऑड है और जी इनवर्स एक्स प्लस जी इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू। अब अगर जी इनवर्स एक्स ऑड होगा तो ये तो पक्का जीरो हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो एच ऑफ माइनस यू ये होगा। अब इसको रैशनलाइज करने के बाद आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली एल एन ऑफ दिस माइनस यू है। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एच -1 इक्वल टू माइनस एच यू आता है। इनफैक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, एच यू प्लस एच माइनस यू का अगर हम बात करें तो ये जीरो आ जा रहा है लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए। तो एच अपन के पास यू ऑड फंक्शन हो गया। अब एफ की बात करूँ, एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑड फंक्शन है, तो जी जो कंपोजिट फंक्शन है एच एफ का विच विल बी एच ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि एफ ऑड है तो माइनस बाहर फेंकेगा, एच ऑड है वो भी माइनस बाहर फेंकेगा, तो माइनस जी एक्स हो गया। अब कोई भी बाइजेक्टिव ऑड फंक्शन के लिए इनवर्स ऑल्सो ऑड होगा, तो जी इनवर्स को अगर वाई करूँ तो जी बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मेरा डायरेक्ट आंसर जो है ये ऑड होने के कारण जीरो आ गया। अब अगर मैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल की बात करूँ, जो ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स वाला, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। एक्स टू पे ये आएगा और ये फॉर्मूला इसमें डाल दो, ठीक है, तो फिर से आप इसको 2x प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अगर एफ ऑफ एक्स ये एक फंक्शन दिया गया है, यू हैव टू फाइंड जी डबल डैश 3 सच दैट जी एक्स इज एफ इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे कोई बच्चा एफ इनवर्स एक्स निकालना चाहे और फिर दो बार डिफरेंशिएट करना चाहे तो इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इनवर्स निकालना आसान नहीं है। इनफैक्ट आपको इनवर्स निकालना ही नहीं है। तो इफ जी इज एफ इनवर्स तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को मैं एक्स लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स चेन रूल से इंटू जी डैश मेरा 1 हो गया, फिर से डिफरेंशिएट करो तो एफ डबल डैश जी इंटू जी डैश, राइट, एफ डबल डैश जी इंटू जी डैश इंटू जी डैश स्क्वायर हो गया, प्लस एफ डैश जी को छोड़ो इंटू जी डबल डैश इक्वल टू जीरो। अब आपको जिस वैल्यू पे पूछ रहा है, मतलब जी डबल डैश 3 पूछ रहा है, राइट, तो आप जस्ट एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दो। अब जैसे ही पुट करोगे तो एफ डबल डैश 1 जो है वो 26 है, क्योंकि एफ ऑफ 1 कितना आएगा 3, तो जी ऑफ 3 1 आ गया। अगर फंक्शन 1 पे 3 ले रहा है तो इसका इन्वर्स जो होगा जी वो 3 पे वापस 1 देगा। तो एफ डैश एक्स मैंने निकाल लिया, एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश 19 है, डबल डैश 26 है। आप इसमें सब में वैल्यू पुट कर दो, आपके पास -26/729 आएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और जेई फील्ड में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला हमने ऑलरेडी दिखा चुका है। अब चलता है सेकंड लेवल ऑफ प्रॉब्लम। एफ है आर टू आर एक बाइजेक्टिव डिफरेंशियल फंक्शन है जो सेटिस्फाई करा एफ डैश जी का पावर माइनस ई का पावर एफ इनवर्स एक्स एंड दिस वेरी कूल फंक्शन। अब जी एक्स जो है दिस डिनोट्स इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस, विच आर द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। पहला पूछ रहा है इनवर्स फंक्शन जो है जी डैश से सेटिस्फाई करता है, तो वो आसान है क्योंकि मेरा इनवर्स फंक्शन अपने पास क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा एक्स होगा, और ऑल एक्स इन द डोमेन, यहाँ पे रियल नंबर, तो जी डैश एफ इंटू एफ डैश विल बी 1, तो उसका मैंने यहाँ यूज किया, और डायरेक्टली अगर y को एफ ऑफ एक्स मानूँ, एक्स को जी वाई, जी डैश वाई का वैल्यू ये आ गया।
एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कनकेव है आर में, तो कनकेविटी के लिए डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा। इनवर्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका इमेज वाई इक्वल टू एक्स के बाद इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, तो ये कनकेव हो गया, मतलब डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है, मतलब स्लोप का चेंज भी आपके पास पॉजिटिव है। अगर ये 5 था 7 होगा 9। अब अगर मैं बिहेवियर देखूँ इन्फिनिटी पे जी इन्फिनिटी जा रहा है, तो अगर जी इन्फिनिटी जा रहा है तो जी ऑफ इन्फिनिटी फिर से इन्फिनिटी चल जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जी डैश एक्स जो है आपके पास सैचुरेट हो रहा है जीरो के लिए। तो अगर तुम थर्ड ऑप्शन भी देखो, अगर ये इन्फिनिटी पे जीरो है और ये जो है वो इन्फिनिटी है, वो भी सही। नो सच बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट ऑन डोमेन। अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब क्या ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। तो अगर आप देखो कनकेव फंक्शन डिफाइन ऑन आर कैनॉट हैव इज डेरिवेटिव ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये रेंज को वायलेट कर देगा ना भाई बाइजेक्शन का, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे भी तुम्हारे पास जी डैश कहाँ पे जा रहा है, जी डैश जो है वो अपना जीरो पे जा रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव देखूँ, अगर मान लो एफ इनवर्स जो है वो ऑलरेडी तुम्हारा इंक्रीजिंग है, राइट। तो एफ डबल डैश का क्या नेचर आएगा, बाइजेक्टिव होने के लिए इसका रेंज जो होगा वो आर टू आर होना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये तो है मेरे पास जो भी फंक्शन बन रखा है, ठीक है, ई का पावर समथिंग वो पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, लेकिन अब प्रॉब्लम है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है वो मेरा ऐसे भी हो सकता है, राइट, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आप कैसे गारंटी करोगे इसका जो पूरा रेंज आ रहा है वो मेरा एग्जैक्टली आ रहा है। तो वो उसका जवाब हमने आपको यहाँ से दे दिया, ठीक है, उसका जवाब हमने यहाँ से दे दिया। कैसे दे दिया, क्योंकि अगर x इन्फिनिटी है तो मेरा इन्वर्स फंक्शन भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, राइट। अगर x माइनस इन्फिनिटी है तो फिर तुम देखो जी एक्स माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो आप बोलोगे भाई ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सोचो इसमें एग्जैक्टली जो है वो हम कैसे टेक्निकली इसको बचा सकते हैं, और इसका आंसर अपने पास कनकेविटी से आ रहा है, क्योंकि आप अगर मान लो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो you'll गेट प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ओके, आप बताइए कि आप इसको कर पा रहे हो या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं चलूँ, तो फॉर एनी ए ग्रेटर देन जीरो डिफाइन फंक्शन एफ ए, ये और एफ ए दे रखा है, जी ए बी इज पैरामीटर्स दैट एफ ऑफ बी इज एफ ऑफ जी ए बी फॉर ऑल है, तो आपसे पूछ रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये ऑप्शन अगर मैं देख लूँ, ऑप्शन सी से स्टार्ट करूँ, तो एफ ऑफ वन बाई ए एक्स जो होगा एक्स का पावर वन बाई ए यहाँ आ जाएगा, उसको मैं यहाँ पे इवेलुएट कर दिया हूँ। अगर एफ ऑफ बी लोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनने वाला है, राइट। इट विल बी एग्जैक्टली एफ ऑफ ए बी एक्स, तो जी ए बी होगा, ए प्लस बी नहीं होगा। सेकेंड, अगर मैं आई एक्स को एक्स ले लूँ, मतलब करस्पॉन्डिंग टू फंक्शन, तो एफ वन एक्स अगर एक्स है तो एफ ए इनवर्स एक्स जो अपन के पास होगा वो के इक्वल टू वन बाई ए अप्लाई कर रहा है, मतलब एफ ए इनवर्स इज एफ ऑफ वन बाई, हालांकि आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, लेकिन दिस इज स्मॉल। तीसरा है, अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ एक्स के रिस्पेक्ट में और यू को मान लो वन माइनस एक्स बाई, तो एफ ऑफ एक्स वन प्लस वन बाई यू हो जाएगा। अब चूंकि वन माइनस एक्स बाई एक्स इज वन बाई एक्स माइनस वन, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस वन भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, क्योंकि ए वन होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए, एंड ए इज डिफाइंड टू बी जीरो। ये जो है ये भी बहुत ही शानदार सा सवाल है। एफ आर टू आर डिफाइन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन ट्रू है। सबसे पहले अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई डाल दूँ, तो जीरो इज ग्रेटर देन टू मॉड एक्स माइनस वाई, तो इससे यही कंसिक्वेंस आया एक्स इक्वल टू वाई होना होगा, क्योंकि कभी भी मॉड जो होगा वो जीरो से छोटा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में दिस मस्ट इम्प्लाई एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा, आप ये भी देख सकते हो, अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है तो कभी भी एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ वाई के बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो पक्का हो गया, इंजेक्टिव हो गया, ये वन वन फंक्शन तो हो गया। अब अगर मैं वाई को जीरो पुट कर दूँ, तो मान लो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ कुछ जीरो होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू टाइम्स मॉड एक्स। अब चूंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है और वन वन फंक्शन है, तो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, नहीं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मान लो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा हो सकता है। मे बी ये पूरा आर आर टू आर अभी ऑन टू होगा या नहीं ये पता नहीं। तो ये तो पक्का है भाई, जो एफ ऑफ जीरो पे कोई वैल्यू के लेगा। अब अगर एक्स मेरा इन्फिनिटी दे रहा हूँ तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस के ये बड़ा होगा टू इंटू इन्फिनिटी से।
तो इसका मतलब तो पक्का हो गया, अगर ये फाइनाइट वैल्यू है और मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस का इन्फिनिटी से बड़ा है, तो ये पक्का इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। तो ये जो सैचुरेशन है, इट कैन नॉट गो टू ए पर्टिकुलर लिमिट एल, तो ये तो पक्का इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी पे भी आपको 1 1 है, तो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, जो ग्राफ जो भी है 1 1 और ऑन टू होगा आर टू आर में। तो एफ ऑन टू फंक्शन है, इसका इन्वर्स है, ठीक है। तो ए बी सी जो है यहाँ पे आपको सही की निकल रहा है, और इसी को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है आपको पहला इंजेक्टिविटी एफ जीरो करके, फिर एफ इंक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी पे आप माइनस इन्फिनिटी लो या इन्फिनिटी के बीच में, तो मीन वैल्यू थ्योरम से उसको इन्फिनिटी जाना ही होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन जो है जो एडवांस वाले अगर डायरेक्ट पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एक फंक्शन हमने ऐसे डिफाइन किया है, आपको इसका इन्वर्स निकालना है। अब कोई बच्चा जो है वो एक्स को ट्रू डाल के फिर यहाँ से ऑप्शन चेक कर सकता है, एक्स को थ्री डाल के। हालांकि दैट्स ऑल्सो नॉट वेरी ईजी, लेकिन ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। प्रॉपर वे में करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को अपन वाई लिया। अब एम जी एम से हम दिखा सकते हैं जो ये जो फंक्शन है इस डोमेन में ये इन्वर्टेबल है, राइट। तो अब आप अगर आप इसके एफ ऑफ वन से पूछ रहे हैं ना, आप देखो फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, इनवर्स एफ ऑफ वन से इन्फिनिटी। तो अगर मैं y को ये ले लूँ तो वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वन। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया एक्स क्यूब में, तो एक्स क्यूब का वैल्यू ये आएगा। अब डोमेन सेलेक्ट करना है, तो डोमेन फंक्शन का 1 से इन्फिनिटी है, तो एक्स क्यूब जो हो जाएगा वो खुद 1 है। अब y अगर 2/1/3 से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है, तो एक रूट दूसरे के अलग है, तो एक अगर x 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा होगा। तो x जो है वो प्लस वाला हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि मेरा 1 से इन्फिनिटी में जो है इनपुट जा रहा था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये था अपन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसे अंदाज में देखोगे तो फंक्शन आर एक्सेप्ट वन डिफाइंड है, बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट, सच दैट एस इज द कोडोमेन सच दैट एफ इज सर्जेक्टिव इफ एफ इनवर्स एक्स डिनोट देन एफ इनवर्स एक्स। अब फिर से इस फंक्शन, ये भी बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जो मैं यूजुअली अपने क्लास नोट्स में यूज करता हूँ। तो y एक फंक्शन है, अब आप कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगा सकते हो, तो y प्लस वन ये जाएगा, क्यूब करो, क्यूब करके फिर से कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगा दो, तो यू विल गेट x एज अ फंक्शन ऑफ y एज दिस x ये है। तो एफ इनवर्स x अपने पास ये आ गया। हालांकि आप इसको ये भी दिखा सकते हो ये 1 1 क्यों है, ठीक है। आप यहाँ से 1 1 दिखाने के लिए इस फंक्शन को भी 1 1 मतलब दिखा सकते हो। तो ये जो है वो अपने इस इंटरवल में आर टू आर में जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो 1 1 और ऑन टू है उस पर्टिकुलर इंटरवल में। हालांकि कोई बच्चा डेफिनेशन से भी यहाँ पे चेक कर सकता है, इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कंपोनेंट और डिपेंडेंट से ओनली रिलेशन विल बी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो एफ फंक्शन डिफाइन कर गया है 0 से इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिफरेंशियल फंक्शन है। एफ इनवर्स इसका इनवर्स है, आपको ये लिमिट निकालना है। अब ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जेई एडवांस में जब टफ लेवल का क्वेश्चन आएगा तो। अब मैं एफ इनवर्स को यू मान लिया, तो एक्स इज एफ ऑफ यू, तो ये हो गया। अब डी एक्स बाई डी यू ऐसे कर दो भाई। अब अगर मैं इंटीग्रेशन में ही डाल दिया, अब चूंकि एक्स टू ए है तो फंक्शन मेरा कितना दे रहा है, एफ इनवर्स टू ए, और एट ए पे वो एफ इनवर्स एट ए आ जाएगा। तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इंटीग्रेट पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको लिख सकते हैं ए बाई यू एन बी यू प्लस सी बाई यू स्क्वायर प्लस वन। अब हालांकि आप डायरेक्टली यू स्क्वायर को -1 डाल के बी यू प्लस सी का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब दैट्स अ ट्रिक विच आई टेल यू इन पार्शियल फ्रैक्शन, आपको बी और सी के लिए सॉल्व नहीं करना होगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास ये बन जा रहा है, इंटीग्रेशन करके ये आएगा। तो मैं ये स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि इसको सैंडविच थ्योरम से भी मैं प्रूफ किया हूँ। सो व्हेन आई डू दिस इन अनदर वे यू कैन डू दिस प्रॉब्लम यूजिंग सैंडविच थ्योरम। जिसको सैंडविच थ्योरम से इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सैंडविच से कर दूँगा। अब अगर मैं u1 को एफ इनवर्स ये ले लूँ और u2 कोई वैल्यू ले लूँ तो मेरा इंटीग्रल जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब जब a इन्फिनिटी है तो आप u1 u2 भी इन्फिनिटी हो जाएगा, टेन इनवर्स u1 माइनस टेन इनवर्स u2 ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो मेरा पूरे का पूरा फंक्शन जो है आप देख सकते हो इन्फिनिटी पे एक का औकात नहीं होगा, एक का औकात नहीं होगा, तो लगभग लगभग u2 बाई u1 का पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर u इन्फिनिटी है तो एफ ऑफ यू लगभग 3u4 जैसा बिहेव करेगा, तो रेशियो अपन के पास 4 का पावर 1/4 आ गया। तो हेंस एल जो है वो लॉन 64, तो आंसर अपन के पास 64 जो है यहाँ से बन के आया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिखाया है। चलो अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए मैंने रखा था, मैंने कुछ और क्वेश्चंस रखा था,
अगर मैं एफ ऑफ एक्स को ये दूँ और एफ ऑफ -1 से एफ ऑफ 1 एफ इनवर्स पूछूँ, तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एरिया -1 और 1 के बीच में 1 होगा, ठीक है, किंग्स रूल से। अब अगर मैं फिर से वो आइडेंटिटी यूज करूँ, माइनस ए से ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, तो दैट इज गोइंग टू बी कितना, बी टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ। इससे जो है अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे और आंसर जो आएगा ये तुम्हारा 0 आ जाएगा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एफ इनवर्स और डायरेक्टली आप उससे कर सकते हो। सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया हुआ है, जी एक्स इनवर्स है, तो 1 से 2 प्लस ही। अब देखो इस फंक्शन में अगर एक्स 0 डालूंगा तो एफ ऑफ 0 1 आ जाएगा, और अगर एफ ऑफ 1 डालूंगा तो वो 2 प्लस ही आ जाएगा। तो इन्वर्स मशीन में जब तुम 1 डालोगे तो 0 आएगा, 2 प्लस ई डालोगे तो 3 आ जाएगा। बस वही करना है, फिर से सेम फार्मूला जो है हम अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने देख चुका है। आपको कैसा लगा ये सेशन, और वो सब्जेक्टिविटी वाला जो बिहेवियर था उसको आप हम लोग कैसे रिग्रेसली चेक किए, सो प्लीज़ आप बताइए, एंड आई विल कम विथ मोर सच क्वालिटी कंटेंट जो आपके सामने रहेगा। एंड आई एम श्योर कितने सारे बच्चे ये पूरे क्वेश्चंस जो है आपको नए लगे। ऑफ कोर्स आप कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट माय अपकमिंग बुक जो है जे एडवांस फॉर एंकर सीरीज और थिन बुक विद फेयर आइडियाज में साइज मॉडल्स के कुछ क्वेश्चन मिल जाए, बाद बाकी बुक में तो आपको नहीं मिलेंगे। एक और मॉडल के क्वेश्चन है जहाँ पे मैं पावर 6 वाला कुछ इक्वेशन दूंगा और वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन उस इक्वेशन को आप डिकोड करोगे तो कहीं ना कहीं मान लो x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, मतलब समझ लो ना, थर्ड रूट ऑफ x ऐसा आ जाएगा, मतलब x का पावर 1/3 -1। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब इसी को तुम अगर पावर इसको +1 उस साइड ले आओ फिर पावर 3 ले आओ तो 9 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। फाइनली उस 9 डिग्री को आप ब्रेक कर करके इस फॉर्म में ला सकते हो, एंड पर्टिकुलर इंटरवल में ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ इनवर्स एक्स है। कैसे? क्योंकि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्यूब, तो x प्लस 1 वाई का पावर 1/3, तो एक्स वाई का पावर 1/3। इस टाइप के आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। अब चूंकि x प्लस 1 होल क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, रिमेंबर, तो अगर कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और अगर उसका सॉल्यूशन है एफ और एफ इनवर्स का, तो वो y इक्वल टू एक्स पे ही लाई करेगा, बट दैट विल बी वैलिड ओनली फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन। इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है हम लोगों ने काफ़ी बनाया थिन बुक फेयर आइडियाज़ में और अपने कोर्स में। आपको कैसा लगा ये सेशन, और यूनिक लगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिए फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। थैंक यू, हैव अ गुड डे।